हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथ T10 पर। आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या के प्रश्नावली 1.4 को देखेंगे। इससे पहले मैं चैप्टर के लिए जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट था और प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.2, प्रश्नावली 1.3 के एक एक प्रश्न को बहुत ही आसानी से हम सरल भाषा में सोल्व कर दिए। अगर नहीं देखेंगे आप लोग तो प्ले लिस्ट बनाए, प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा और उम्मीद है कि आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। बस वीडियो में थोड़ा देर तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। और प्ले लिस्ट बनाया हुआ है 10th मैथ NCERT 2026 करके प्ले लिस्ट बनाया, आप लोग जाके देख लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा। तो आज का सेशन है प्रश्नावली 1.4 के 1 नंबर प्रश्न बोल रहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की हुई बताइए कि निम्नलिखित जो परमेय संख्या है उसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। मतलब एक में जो 10 को प्रश्न दिया हो ना, उसके बारे में हमको बताना है बिना भाग किए हुए जो परमेय संख्या है वो शांत है या अशांत। मतलब ये प्रश्न जो है शांत है कि अशांत है, ये भी शांत है कि अशांत है, उसी के बारे में हमको बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बिना भाग के हमको बताना है जो शांत है या अशांत। तो उसके लिए बस 2 लाइन को जो हम लिखे हुए आपको ध्यान में रहेगा। तो 1 नंबर प्रश्न आपके लिए कुछ भी नहीं, चुटकियों में बना लीजिएगा। तो उसके लिए करना क्या है, बस आपको ये 2 लाइन जो है याद करना, ध्यान में रखना होगा। तो किसी भी भिन्न या परमेय संख्या के हर में सिर्फ 2 तथा 5 का अभाज्य गुणनखंड हो, अथवा या 2 तथा 5 का अभाज्य गुणनखंड एक साथ हो, अथवा सिर्फ 2 चाहे सिर्फ 5 का अभाज्य गुणनखंड हो, तो वह संख्या शांत आवर्ती होगा। बाद बाकी हर में कुछ भी संख्या आ जाए वह संख्या क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। मतलब बट्टा में जो होगा ना, हर में जो संख्या हो, जैसे 3125, 8, 455, 1600, इस सबको जब हम एलसीएम लेंगे ना तो सिर्फ 2 5 से लगने वाला संख्या होगा तो शांत आवर्ती का हो जाएगा। और 2 5 के अलावा दूसर संख्या से कोई आ जाएगा तो संख्या क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती का हो जाएगा। समझ में आ गया। मतलब हर बट्टा में जो संख्या होगा ना, उसको जब एलसीएम लेंगे, उसको अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो सिर्फ 2 आ जाएगा, चाहे सिर्फ 5 आ जाएगा, तो संख्या क्या हो जाएगा, शांत आवर्ती होगा। चाहे सिर्फ 5 और 2 दोनों एक साथ आएगा तब पर भी शांत होगा। और 2 5 के अलावा जैसे 2 भी आया 5 भी आया, उसके जब 3 से संख्या कट रहा है तो संख्या क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती। जैसे 12 को हम लोग एलसीएम लेंगे, समझ में आएगा ना, तो इसको लगाएंगे तो 2 से 6, 2 से 3, तो 2 के जगह क्या आएगा, 3 भी चल जाएगा, तो संख्या क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती के। समझ में आएगा। तो हर सबसे पहले किसको हम बोलते हैं, तो किसी भी भिन्न संख्या का जो ऊपर में रहता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं अंश, और किसी भी भिन्न संख्या के नीचे जो रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हर बोलते हैं। हर बोलते हैं। तो हर बोल रहा है, हर में सिर्फ 2 तथा 5 का अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए। तो बट्टा में जो संख्या होगा ना, उसको साइड में क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 3125 को जब हम अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो देखिए 5 से डायरेक्ट लगेगा, 2 3 से नहीं लगेगा, तो 3 से लगेगा तो 6 से 25, सॉरी 5 से लगेगा तो 6 से 25, फिर 5 से लगेगा तो 125, फिर 5 से लगेगा तो 25, फिर 5 से लगेगा तो 5 मरतबे। तो क्या आया, सिर्फ 5 आया। तो हम क्या बोले, सिर्फ 5, सिर्फ 2 या सिर्फ 5 का अभाज्य गुणनखंड होगा तो शांत आवर्ती होगा। चाहे दोनों रहेगा, 2 5 दोनों रहेगा तब पर भी शांत होगा। चाहे सिर्फ 2 चाहे सिर्फ 5 रहेगा तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो ये संख्या क्या है, ये शांत आवर्ती है। ठीक है। अब बट्टा में क्या है, बस नीचे बट्टा वाला को देखना है। तो नीचे बट्टा में क्या है, 8। तो 8 को जब हम तोड़ेंगे तो 2 से लगाएंगे तो 4, तो 2 से लगाएंगे तो फिर 2 आ जाएगा। तो इसके भी नीचे वाले में क्या है, 2 के पावर 3 आया। तो ये भी संख्या क्या हो जाएगा, शांत आवर्ती होगा। सिर्फ 2 आए चाहे सिर्फ 5 आए तो संख्या शांत हो जाएगा। 2 5 के अलावा कुछ भी संख्या हो जाएगा तो वह शांत होगा। 4 नंबर है 455, तो इसको तोड़ेंगे जब एलसीएम लेंगे 455 के हम लोग, तो ये 5 से लगेगा। तो देखिए 5 से 5 नंबर 45, 1 मरतबे। अब 7 से लगेगा तो 13 मरतबे। तो देखिए 5 के अलावा क्या आएगा, 7 आ गया, 13 आ गया, तो ये संख्या क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। जैसे इसको भाग करेंगे ना 64 में 455 से, तो पूर्ण रूप से कभी नहीं कट जाएगा, दशमलव में कुछ न कुछ अवैध रहेगा। इसको जब भाग करेंगे 13 में 3125 से, तो कहीं दशमलव के बाद कहीं पर न जाके खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया ना। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती। समझ में आ रहा है। 1600 को जब हम लोग तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। जैसे 2 से लगाएंगे तो 800, फिर 2 से लगाएंगे तो 400, फिर 2 से लगाएंगे 400 के तो क्या हो जाएगा 200, फिर 2 से लगाएंगे तो 100, फिर 2 से लगाएंगे तो 50, फिर 50 आया तो फिर 2 से लगाएंगे तो 25, फिर 5 से लगाएंगे तो 5 आएगा। तो क्या आ रहा है, 2 2 4 गो 5 गो 2 आया, 6 गो 2 आया और 5 5 आया। तो क्या आ गया, तो देखिए 2 2
और 5 आ रहा है, 2 5 दोनों आएगा तब पर भी शांत होगा, सिर्फ 2 आएगा तब पर भी शांत होगा, सिर्फ 5 आएगा तब पर भी शांत होगा, 2 5 के अलावा दूसर संख्या कोई आ जाएगा तो वह शांत हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करते हैं? मिटाते हैं। तो 5 नंबर क्या है? प्रश्न 29 343। तो नीचे वाला को क्या करेंगे हम लोग? अभाज्य गुणन को तोड़ेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 343 के जब हम लोग एलसीएम लेंगे ना तो 7 से कटेगा, तो 49 मरतबे कटेगा, फिर 7 से लगेगा तो 7 मरतबे कटेगा। तो इसके बटे में क्या आ रहा है? सिर्फ 7 7 आ रहा है। तो हम क्या बोले? 2 5 के छोड़ के दूसरा संख्या कुछ भी आ जाएगा तो वह शांत हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। 29 में जब 343 से हम लोग 29 में 343 से जब भाग करेंगे तो कुछ ना कुछ दशमलव में अवैध रहेगा, इस संख्या पूर्ण रूप से कभी ना कटेगा, तो इस संख्या क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। 23 में 2 के पावर 3 है और 5 के पावर 3 है, ये दोनों में क्या है? गुना का संबंध है। समझ में आ रहा है? तो 2 के पावर 3 है और 5 के पावर 2 है, तो संख्या क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? इस संख्या क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। 129 में नीचे क्या है? 2 के पावर 2, इस सब में क्या है? गुना का संबंध है। 2 गुने 5 के पावर 7 गुने 7 के पावर 5, इस तीनों संख्या में क्या है? आपस में गुना का संबंध है। समझ में आ रहा है ना? तो इस संख्या क्या हो जाएगा? जब 2 5 रहता है तो शांत रहता है, लेकिन इसके जोड़े क्या आ गया? 7 आ गया, तो इस संख्या क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। अब देख लीजिए, ये शांत है। 6 के पावर 15 है, तो देखिए 15 को जब एलसीएम लीजिएगा तो 3 गुने 5 में टूटेगा, तो आप लोग बोलिएगा जी अशांत है, लेकिन अशांत नहीं है, अभी संख्या क्या है? शांत है। क्यों? क्योंकि इसको काटेंगे तो 3 दूना 6 और 3 पचे 15, तो क्या आएगा? 2/5 आ गया। तो बराबर में क्या आएगा? बटा में क्या आ गया? 5। तो क्या हो जाएगा? इसको जब काटेंगे तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा? 4 मरतबे कट जाएगा, तो संख्या क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। हमको भाग करके नहीं देखना है, ऐसे ही बताना है कि संख्या शांत है कि अशांत। तो क्या बताएं हम? बटा में 5 आए, 2 आए, चाहे सिर्फ 5 आए, चाहे सिर्फ 2 आए, चाहे 2 5 दोनों आए, तो संख्या शांत हो जाएगा। इसके अलावा कुछ भी उसको अभाज्य गुणन कर लेंगे, अगर संख्या आ जाएगा तो संख्या क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न क्या है? इसको मिटाते हैं। 9 नंबर है 35/50, ये संख्या शांत है कि अशांत हमको बताना है। और 10 नंबर है 77/210। तो इसको जब 50 को जब अभाज्य गुणनखंड हम लोग लेंगे तो 2 से लगाएंगे तो 25, फिर 5 से लगाएंगे तो 5। तो देखिए 2 5 5 आ गया, तो हम क्या बोले? 2 5 दोनों आएगा तब पर भी शांत हो जाएगा, तो ये संख्या क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 210 को जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो 2 से लगाएंगे तो 105 हो जाएगा, फिर 3 से लगाएंगे तो 35, फिर 5 से लगाएंगे तो 7। तो देखिए 2 5 के अलावा क्या आ गया? 3 आ गया, 7 आ गया, तो संख्या क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे अशांत। अशांत यहाँ पर बिंदु होगा, अशांतावर्ती। समझ में आ गया? अब हम लोग 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं, इसको मिटाते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परमेय संख्या के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। मतलब 1 नंबर प्रश्न में जो शांत है ना, उसी संख्या को हमको लिखना है दशमलव प्रसार में। तो 1 में 10 प्रश्न है, 10 में से 6 जो प्रश्न है यही शांत है, इसी को हमको भाग करके लिखना है दशमलव प्रसार में क्या होगा। मतलब क्या? 13 में 3125 से हमको भाग करके लिखना है, जो दशमलव में क्या आएगा? कहीं नहीं कहीं पर जाकर क्या होगा? पूरी संख्या कट जाएगा, उसी को लिखना है। 17 में 8 से भाग करके हमको लिखना है, जो दशमलव प्रसार इसका कितना आएगा वही। तो चलिए आप लोग क्या कीजिएगा, 1 नंबर देके और हल लिख लीजिएगा। हम सबके लिए एक बार में हल लिख देते हैं, ठीक ना? आप लोग बारी बारी से 1 नंबर देके हल लिख लीजिएगा और तब बनाइएगा। 13 में 3125 से क्या करते हैं? भाग करते हैं। तो 3125 इधर लिखेंगे और 13 इधर लिखेंगे और इसमें भाग करेंगे। समझ में आए ना? तो यहाँ 3125 यहाँ 13 है, तो नहीं लगेगा, तो 0 लगाएंगे और पॉइंट लगा देंगे। दशमलव लगाएंगे ना, तो दशमलव के लिए 1 0 उतारेंगे, ठीक है? तो नहीं लगा, दशमलव के लिए 1 0 उतारे तो नहीं लगा, तो 1 0 इधर उतारेंगे, तो 1 0 इधर उतारेंगे, तब पर भी नहीं लगेगा। यहाँ 3125 यहाँ 1300 हुआ, तो फिर 1 0 इधर उतारेंगे और 1 0 यहाँ उतार देंगे, तब 3125 ये है, अभी 13000 हो गया। तो 4 मरतबे लगाएंगे, ये 3000 मानेंगे, ये 13000 मानेंगे तो 12000 4 मरतबे के नज़दीक जाएगा। तो 4 लिखेंगे और लगाएंगे यहाँ, तो 5 चौक 20, 4 दूना 8 2 10, हासिल 1, 4 एकम 4 1 5, हासिल ख़त्म, 4 तिहाई 12। तो 12500, 0 से 0, 0 के 0, 10 में से 5 गया 5, कहानी ख़त्म हो गया। अब दशमलव उतार ले है ना, इसके लिए 1 0 उतार सकते हैं, तो यहाँ 1 0 उतार देंगे।
अब देखिए यहाँ 3100 है, यहाँ 5000 है, तो 2 मरतबे ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 के मरतबे लगाएंगे, तो यहाँ 3125 लिखेंगे। फिर घटाएंगे तो 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 2 जाएगा तो 7, 9 में से 1 जाएगा तो 8, 4 में से 3 जाएगा तो 1। अब दशमलव उतार ले, इसके लिए 1 जीरो आराम से यहाँ दे सकते हैं, तो 1875 हुआ। तो 6 25, हाँ 6 से मरतबे लगाएंगे ना तो पूरा पूरा चल जाएगा 18,750। 3125 में 6 से गुना करेंगे तो 1850 चल जाएगा। तो शेषफल क्या आ गया? 0। मतलब उसने को लिखना है जो शांत है, मतलब शेषफल कहीं ना कहीं कहीं पर आके क्या हो, समाप्त हो, पूरा 0 बच जाए, उसी संख्या को हमको दशमलव प्रसार लिखना है। तो क्या आ गया? 0.004। अब क्या करना है, 17 में हमको 8 से भाग के लिखना है, तो 17 इधर लिखेंगे अंदर और इसमें 8 से भाग करेंगे, तो 8 दूना 16, फिर 1 बचेगा, दशमलव देंगे तो 1 जीरो उतार देंगे। समझ में आ गया ना? तो 8 एकम 8, फिर 2 उतारेंगे 0, दशमलव दे ले हैं तो 1 जीरो उतार सकते हैं, तो 8 दूना 16, फिर 4 तो 0, तो 8 पचे 40, पूरा पूरी क्या हो जाएगा? कट जाएगा ना। तो क्या है पॉइंट में? 2.125, 2.125 आ गया, दशमलव है, दशमलव। ठीक है। अब क्या कहा है? 15 में हमको 1600 से भाग करना है। 15 में 1600 से हमको भाग करना है, तो 0 देंगे, दशमलव दे देंगे, ठीक ना, 0 दशमलव देंगे। अब क्या है, यहाँ 1 जीरो उतारेंगे, दशमलव दिए इसके लिए 1 जीरो उतार दिए तो नहीं लगेगा, फिर 1 जीरो देंगे तो 1 जीरो यहाँ उतार देंगे, तो यहाँ 1600 है, यहाँ 1500 है, तो नहीं लगेगा अभी भी, तो 1 जीरो और इधर देंगे और 1 जीरो यहाँ पर और उतारेंगे। समझ में आ गया ना? तो ये कितना हो गया? 15,000। तो 15,000 तो 16 नमा 144, 9 मरतबे लगेगा 144, 14,400, 14,400 लगेगा, तो 0 में से 0 जाएगा 0, 0 के 0, 10 में से 4 जाएगा तो 6। अब कहानी खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ 6 से शेषफल बच गया, तो फिर दशमलव दे ले हैं तो 1 जीरो उतार सकते हैं, तो 16 तिहाई 4800, फिर घटेगा तो यहाँ पर 1200 बच जाएगा। तब कै मरतबे लगेगा? तो दशमलव दे ले हैं तो 1 जीरो उतार सकते हैं, तो 16 पचास 16 96, 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112, डबल 0, तो 0 के 0, 10 में से 2 जाएगा तो 8, कहानी ख़त्म। दशमलव दे ले हैं तो 1 जीरो उतार सकते हैं, तो 8000, तो 1600 में 5 से गुना करेंगे तो 8000 चल जाएगा, तो यहाँ पर 5 मरतबे लगाएंगे तो 8000 पूरा पूरा चल जाएगा। तो शेषफल क्या बच गया? 0 बच गया। तो अब दशमलव प्रसार में क्या गया? 0.935 अब क्या करना है? 23 में हमको 2 के पावर 3 और 5 के स्क्वायर से गुना करना है, तो ये दोनों में क्या चीज़ का संबंध है? गुना का संबंध है। मतलब 2 के पावर क्यू का मतलब हुआ 8 और 5 का स्क्वायर का मतलब हुआ 25, यानी कि 200, यानी कि हमको 23 में 200 से भाग करना है। तो यहाँ लिखेंगे 23 और बाहर लिखेंगे 200, तो 0 लगाएंगे और दशमलव देंगे, 0 लगाएंगे और दशमलव देंगे, तो 1 जीरो उतारेंगे, तो 1 मरतबे आराम से लगेगा 200, फिर घटाएंगे तो 30 बच जाएगा, दशमलव दे ले हैं तो 1 जीरो उतार सकते हैं, और फिर 1 मरतबे लगेगा 200 लगेगा ना, तो 0 0 1 बचेगा, दशमलव दे ले हैं तो 1 जीरो उतार सकते हैं, तो 200 में 5 से गुना करेंगे ना तो 1000 चल जाएगा। तो शेषफल मेरा क्या चला है? 0 चल रहा है, तो इसी को लिखना है, तो 0.115 चल रहा है। समझ में आ गया ना? अब 6 अंदर लिखेंगे 15 बाहर लिखेंगे, तो इसमें भाग करना है 15 से। समझ में है ना? तो नहीं लगेगा तो 0 दशमलव देंगे और 0.1 जरूर उतारेंगे, तो 15 चौका 60, 4 मरतबे पूरा पूरा क्या हो जाएगा? कट जाएगा।
कट जाएगा तो पॉइंट में क्या है 0.4 आ गया। इसी को लिखना था कि 35 में हमको 50 से भाग करना है, तो 35 अंदर लिखेंगे और 50 से इसमें भाग करेंगे, तब नहीं लगेगा तो 0 देंगे, 1 0 उतार देंगे, तो 7 मरतबे क्या हो जाएगा 350 चल जाएगा। 50 में जब 7 से गुना करेंगे तो 350 आ गया। तो दशमलव में क्या आ गया 0.7, तो 0.7। यही 6 संख्या था, उसका दशमलव प्रसार क्या था शांत 1 नंबर प्रश्न में, इसी को हमको दशमलव प्रसार में लिखना था। मतलब उसी संख्या को लिखना था जो पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं पर आकर उसका शेषफल क्या बचे खत्म हो जाए 0 बचे, उसी संख्या को हमको लिखना था। तो 2 नंबर प्रश्न देख लिए हम लोग। अब हम लोग 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं, इसको मिटाते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, कुछ वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। यदि परमेय संख्या है और p बाई क्यू के रूप की है तो क्यू अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो 3 में 3 प्रश्न है, क्या है 3 का 1 नंबर है 43.1 2 3 4 5 से लेके क्या है 9 तक ला है, 1 से लेके 9 तक ला है। उसके बाद 2 नंबर में क्या है 0.12 0 0 1 2 00 1 2 000 1 2 40 1 2 ऐसी करते रहेगा डॉट डॉट, समझ में आएगा ना। और उसके बाद 3 नंबर पर क्या है 43.1 से लेके 9 तक है, उसके ऊपर रैंकिंग है, संख्या के ऊपर क्या बार ब्रैकेट है। तो इसके बारे में हमको बताना है ये संख्या कौन कौन परमेय संख्या है कौन अपरमेय संख्या है। तो क्या करेंगे, एक चीज गौर कीजिएगा, किसी भी संख्या के जैसे दशमलव हटाएंगे ना, जैसे एक संख्या के बाद अगर दशमलव है 2.32 संख्या के बाद दशमलव है 1.213, जाएगा संख्या के बाद दशमलव, तो दशमलव जब हटाएंगे जैसे यहाँ क्या है दशमलव, जब इसको हटाएंगे ना 1 दशमलव, तो इसको हटाएंगे तो 1 लिखेंगे, और जय अंक बाद दशमलव रहेगा तय को 0 लिखेंगे, तो 1 पर तय को 0। तो दाहिना तरफ से गिनाएंगे तो कै गो अंक है 5 1 है, तो यहाँ पर 1 0 दे देंगे। तो दशमलव हटाएंगे तो 1 लिखेंगे, और जय अंक बाद दशमलव रहेगा तय को 0 दे देंगे। यहाँ पर देखेंगे तो 200 पॉइंट क्या है 2.32 है, तो दशमलव जब उड़ाएंगे तो 1 लिखेंगे और दाहिना तरफ से गिनेंगे जो कितने अंक बाद दशमलव है, तो 1 अंक 2 अंक, तो 1 पर जो 0 लिख देंगे, समझ में आ गया ना। यहाँ पर क्या करेंगे 1 2 3 1.213 है ना, तो दशमलव 3 अंक बाद है, तो दशमलव हटाएंगे 1 लिखेंगे और दाहिना तरफ से गिनेंगे जो कितने अंक बाद दशमलव है 1 2 3, तो 1 पर 3 0 लिख देंगे, समझ में आ गया। तो इस संख्या क्या हो रहा है परमेय संख्या के रूप में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो इस संख्या क्या आ रहा है परमेय संख्या के रूप में आ रहा है ना। इसको जब एन्ना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1213 और बट्टे 1213 और बट्टे हो जाएगा 1000। तो इस संख्या क्या है p बाई क्यू के रूप में आ गया। तो इसका 2 और 5 का कहीं ना कहीं पर अभाज्य गुणनखंड होगा, तो इसीलिए इस संख्या क्या हो जाएगा परमेय संख्या। इसको जब पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 43 हो जाएगा, और पॉइंट जब हटा देंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो दशमलव जब हटाएं यहाँ से तो 1 लिखेंगे, और 1 पर कै गो 0 लिखेंगे 9 गो 0, कहें कि दशमलव के बाद कै अंक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो, तो 1 पर 9 गो 0 लिख देंगे, समझ में आएगा। दशमलव हटाएंगे 2 4 6 7 8 9, समझ में आएगा ना। 2 4 6 2 8 1 9, दशमलव जय अंक बाद रहेगा तो गिन के दाहिना तरफ से हम दशमलव लगा देंगे। तो इस संख्या क्या हो गया परमेय संख्या के रूप में हो गया। तो इसके लिए लिख देंगे इसका अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में होगा, इसीलिए संख्या क्या है परमेय संख्या है, समझ में आ गया ना। तो इसको लिख देंगे परमेय संख्या, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ में आ गया। अब 2 नंबर प्रश्न क्या है, 2 नंबर प्रश्न क्या है, इसको जब हम भाग करेंगे ना एक टर्म में, तो 0 के बाद पॉइंट आया, उसके बाद 1 2 आया, फिर जब अगला बेर भाग किए तो 0 आया, फिर 1 2 आया, फिर जब अगला बेर भाग किए तो 2 गो 0 आया, फिर 1 2 आया, फिर अगला बेर जब भाग किए तो 3 गो 0 आया, फिर 1 2 आया, फिर चौथा बेर भाग किए तो 4 गो 0 आया, फिर 1 2 आया, फिर पंचमा बेर भाग करेंगे तो 5 गो 0 आएगा और 1 2 आएगा, फिर छठा बेर भाग करेंगे तो 6 गो 0 आएगा तब 1 2 आएगा, फिर 7वां बेर भाग करेंगे तो 7 गो 0 आएगा तब 1 2 आएगा, 8वां बेर भाग करेंगे तो 8 गो 0 आएगा और 1 2 आएगा। तो जीवन में कभी भी
कहीं पर अभी पूर्ण रूप से खत्म नहीं होगा, इसलिए संख्या क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या हो जाएगा। समझ में आ गया ना। तो इस संख्या क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या, क्योंकि इसके बट्टे में 2 5 का अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। तो इस संख्या क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या। समझ में आ गया होगा। जैसे 10 में आप लोग 3 से भाग कीजिएगा तो 3 तिहाई 9, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 उतारेंगे तो 3 तिहाई 9, फिर दशमलव दे ले हैं तो 1 के बाद 0 उतार सकते हैं, तो फिर 3 तिहाई 9। अब ऐसी करते रहेगा, जिंदगी भर करते रहेगा। समझ में आ गया। इस संख्या भी क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या हो गया। तो समझ में आ रहा है ना। तो इस संख्या क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या। जैसे 10 में 3 से भाग कीजिए ना तो 13.3333 अवैध रहेगा। समझ में आया ना। तो इसलिए संख्या क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या हो गया। और क्या है, 43.1 से लेकर 9 तक संख्या, उसके ऊपर रैंकिंग वार ब्रैकेट। किसी भी संख्या के ऊपर जैसे 2 है ना, और इसके ऊपर अगर रैंकिंग है, 2 रैंकिंग है, चाहे एना लिख के 2 पॉइंट और इसके ऊपर रैंकिंग है, तो दोनों का मतलब सेम हुआ। क्यों, क्योंकि इस संख्या जो छितरा रहा था, इसके लिए शांत करने के लिए इसके ऊपर रैंकिंग का बार ब्रैकेट लगा दिया जाता है, ताकि यह संख्या आगे तक रिपीट कर रहा है, इसीलिए शांत लिखने के लिए, इसको शांत करने के लिए लिख दिया जाता है। तो इसको जब हटाएंगे ना तो करना क्या है, 23 लिख देंगे, और कै के ऊपर अंक के बाद रैंकिंग है, 1 अंक के बाद, तो यहाँ पर 1 9 लिख देंगे। समझ में आ गया ना। रैंकिंग हटाएंगे, इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, रैंकिंग बूंदा, चाहे किसी भी संख्या के ऊपर सीधी लाइन हो, उसको बार ब्रैकेट बोला जाता है। उसको हटाने के लिए जय गो संख्या पर जितने लाइन रहेगा, चाहे जितना डॉट रहेगा, उसके लिए उतना 9 का प्रयोग करेंगे। तो 1 संख्या पड़ता है, इसलिए 1 9 का प्रयोग किया। यहाँ भी दोनों क्या है, दोनों सेम में केस सेम है, तो 1 संख्या। चाहे इसी के लिए रहता है ना 2.33 2 1, 3 संख्या के ऊपर रैंकिंग रहता, चाहे इसी को ना लिखे रहता 2.321, 3 संख्या पर रैंकिंग लिखने रहता ना। तो इसको हटाने के लिए क्या करते, 2 3 2 1 लिखते, और दशमलव के बाद क्या संख्या है, 3 संख्या, 9 पर 3 संख्या लिख देते। समझ में आ गया ना। 9 पर 3 संख्या, क्योंकि 3 संख्या के ऊपर रैंकिंग है, इसीलिए 3 संख्या का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया होगा। जय को संख्या के ऊपर रैंकिंग रहेगा ना, तय को 9 का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया। तो इस संख्या के ऊपर क्या हो जाएगा, इसको 43 पॉइंट लिख के 43 पॉइंट सबको ऊपर लिख देंगे, और बट्टे में कै गो संख्या के ऊपर में कै गो संख्या के ऊपर रैंकिंग है, 9 संख्या। तो 43 1 से लेकर 9 तक लिख देंगे, और बट्टे में लिख देंगे 9 गो 9, बस मेरा हो जाएगा। तो ये भी संख्या क्या हो जाएगा, P/Q के रूप में आ गया। तो ये भी संख्या क्या हो जाएगा, परमेय संख्या। परमेय संख्या। तो इस तरह से मेरा ये चैप्टर पूरा समाप्त हो गया। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर अपने दोस्तों के पास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।